राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ठाकुर जी की खूब खूब कृपा आप पे बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और समृद्ध रहें। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कि आज के युग में शायद कोई ही बचा होगा कि कर्ज की स्थिति या कर्जा जिसके सिर पे ना हो या कोई लोन जिसके सिर पे ना हो। तो आजकल तो हर चीज के लिए इंसान लोन भी उठाता है। अगर घर बनाना है तो भी लोन उठाना पड़ता है, अगर कोई चीज गाड़ी लेनी है तो भी लोन उठाना पड़ता है और किसी ना किसी तरीके से कर्जा लेना पड़ता है। तो कर्जा किस इंसान को नहीं लेना चाहिए, आज मैं ये भी बताने वाली हूँ। सबसे पहले जिसका मंगल खराब है उसको कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। छठा भाव कुंडली का अगर आपका खराब है तो भी आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए। मंगल की स्थिति छठे भाव में और अष्टम भाव में खराब हो तो भी आपको कर्जा कभी नहीं लेना चाहिए। और आपका छठा भाव अगर पीड़ित है तो भूल के कभी भी कर्जा ना ले। कोई भी आप लोन ना उठाए, ना बिजनेस के लिए, ना घर के लिए, ना किसी भी चीज के लिए। नहीं तो आपके लिए चुकाना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आप सोचोगे कि पता नहीं कौन सी घड़ी में, किस घड़ी में मैंने ये कर्ज ले लिया था। तो दोस्तों, मंगलवार को भी कर्जा नहीं लेना है। मंगल के नक्षत्र में भी आपको कर्ज कभी नहीं लेना है। और आप अगर लेने का सोच रहे हो, अगर घर के, देखो आज के युग में तो हर इंसान को किसी के पास इतना पैसा नहीं रहता है, इतनी महंगाई के दौर पे तो घर भी लोग बनाते हैं तो लोन उठाना पड़ता है, चाहे गाड़ी लेते हैं तो भी लोन उठाना पड़ता है। तो मिडिल क्लास जो व्यक्ति है उसकी तो यही गाथा है कि उसको तो ऐसे ही, उसके घर पे तो ऐसे ही चीजें आती हैं। तो जो करोड़पति हैं वो भी कर्ज उठाते हैं अपने काम के लिए, अपनी कंपनियों के लिए। बहुत बड़े बड़े लोन उठाते हैं, करोड़ों के हिसाब से उठाते हैं। पर दोस्तों, अगर आप कोई कारोबार करने जा रहे हो या अपने हाउसिंग लोन, कोई भी लोन लेने जा रहे हो, तो सबसे पहले किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली विजिट करवाएं और देखिए कि आपका छठा भाव कहीं खराब तो नहीं है, मंगल आपका खराब तो नहीं है। अगर खराब है तो आप सावधान हो जाइए। दूसरे किसी घर का कोई दूसरा मेंबर है, जैसे आपकी कोई वाइफ है या कोई भाई, या दूसरे के नाम पे आप लोन ले सकते हो, दूसरे के नाम से, पर अपने नाम से थोड़ा अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों, अब लोन तो ले लिया, परिस्थितियां ऐसी हैं कि किसी न किसी तरीके से पहले हमने किसी को दिखाया नहीं, पूछा नहीं, ना हमें को ज्ञान है, तो हमने लोन तो ले लिया, पर उस कर्ज को कैसे अदा किया जाए इस चक्रव्यूह में हम फंस चुके हैं। पर उस कर्ज को हम कैसे अदा करें, अब क्या रास्ता है हमारे पास, किस तरह का, कौन सा रास्ता है, किस तरह से हम उस स्थिति से निकल सकते हैं, उस परेशानी से हम निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना होगा, एक तो अपना निज़म बना लें कि मंगलवार के दिन आप शिवलिंग पे शहद से अभिषेक करें अच्छे से और थोड़ा सा जाप करें, भगवान भोलेनाथ के पास बैठ के 10 मिनट ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः का पाठ करें। और दूसरा एक रामबाण उपाय आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप 108 पाठ गजेंद्र मोक्ष के करते हो संकल्प लेके, तो भी कर्जे, बहुत जल्दी कर्जे से इंसान मुक्त हो जाता है। महालक्ष्मी के बीज मंत्र का जप करिए पूरी श्रद्धा के साथ, तो भी महामाई की कृपा हो जाती है और कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता है और आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे बाकी कितने सारे टोटके हैं, चीजें हैं, तो इनसे भी आप करके लाभ उठा सकते हो। आटे में गुड़ गूंद लो थोड़ा सा और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना लो। और मंगलवार के दिन आप कहीं भी तालाब में, नदी में, जहाँ पे मछलियां हो वहां पे डालनी शुरू कर दो। तो इससे क्या होगा, इससे भी आपके कर्जे उतरने बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे, बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इतने सारे उपाय हैं, कहते हैं ना कि एक बीमारी है, एक बीमारी के बहुत सारे इलाज, बहुत सारी उसकी दवाइयां हैं। तो आप कोई भी कर सकते हो। मैं नहीं कहती कि इतने सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं कर्ज के लिए। मेरे पास इतनी सारी लोगों की कॉल्स आती हैं और इतने सारे लोगों को ये परेशानी है कि मैम कोई काफी सारे कमेंट में भी लिखा होता है कि मैम को कर्जे के लिए बताइए, कोई कर्ज के लिए बताइए, हमारे ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया है, तो कर्जे के लिए बताइए। तो दोस्तों, मैंने पहले भी काफी वीडियो मैंने डाली हुई है कर्ज के लिए, तो आप वहां से भी देख सकते हो। कर्ज के लिए मैंने पहले भी मेरी यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा तो वहां पे मैंने वीडियो दे रखी है कर्ज के लिए। पर फिर भी आप जो मैं उपाय बता रही हूँ, इनमें से कोई भी उपाय आप चाहे एक उपाय को पकड़ लो, उससे भी अच्छी तरह से करोगे तो भी आपका उद्धार हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। पीपल के नीचे आप 40 दिन तक, 43 दिन तक दिया जलाएं।
आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आप पीपल के नीचे आप दिया भी जलाना शुरू करें तो भी आपकी परेशानियां बहुत ज़्यादा कम होने लग जाती हैं। इतनी बड़ी ताकत होती है किसी भी कार्य के लिए। अगर आप पीपल के नीचे दिया जलाना शुरू करते हो 43 दिन, जो भी आपका कार्य है, जिस तरह का भी काम है, उसका संकल्प लेके आप दिया जलाना शुरू करें तो भी आपकी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से आपको राहत मिल जाएगी। और दोस्तों, बहुत सारे उपाय हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से भी इसमें आपकी शांति होती है, और सुंदरकांड का पाठ करने से भी कर्जे की स्थितियां जो है धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। और आप बजरंग बली के आगे भी प्रार्थना कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, बजरंग बाण के भी पाठ कर सकते हो कर्ज मुक्ति के लिए। तो कोई भी आप कर ले, एक काम कर ले, किसी भी तरह का जो भी आपको उपाय अच्छा लगे, जो भी उपाय आपको सरल लगे, वो आप करके उसका लाभ जरूर ले सकते हो। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं और हमें अपने समाधान चीजों के लिए खुद ही ढूंढने पड़ते हैं, ना कि कोई हमारे लिए दूसरा करता है। अगर हमें भूख लगी है तो हमें खाना खाना होगा, अगर हमें हमारे पेट में दर्द है तो गोली हमें खानी होगी। तो अपने उपाय खुद करें। बहुत सारे लोग होते हैं, अब माताएं मेरी बहनें बोलती हैं कि नहीं मैम, वो हमारा बच्चा तो नहीं करेगा, हमारा पति तो नहीं करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। कि आप बाकी परिवार के हिस्से का खाना तो नहीं खा सकते ना, तो इसीलिए तो फायदा नहीं, लाभ नहीं मिल पाता। क्योंकि जिसके लिए ये उपाय होते हैं उसी को ही करने होते हैं, तब जाके लाभ मिलता है। तो अगर बंदा थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी चीजें कर ले, तो उसकी जिंदगी में काफी सारी खुशहाली आ जाती है और काफी उसके प्रॉब्लम्स के हल हो जाते हैं। पर लोग मेहनत तो करना चाहते नहीं, लोग कहते हैं मैजिक हो जाए ऊपर से बस। भगवान मैम को ऐसा उपाय बताओ कि एक मैजिक की तरह हो, जो फटाफट हमारा कर्जा उतर जाए, हमें कुछ करना भी ना पड़े। तो एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बिना मेहनत के तो आप थाली में पड़ी रोटी भी मुंह में नहीं डाल सकते, उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, अपने मुंह में डालनी पड़ेगी, वो भी अपने आप मुंह में नहीं डलेगी। तो ध्यान रखिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, श्रद्धा रखिए अपने दिल में, अपने मन में। जिस इष्ट की आप पूजा कर रहे हो, जिस इष्ट के आगे आप प्रार्थना कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम के लिए, अगर उनके लिए आपके मन में पूरी श्रद्धा है तो आपका काम, मैं कहती हूँ, डंके की चोट पे हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? होगा, डंके की चोट पे होगा। तो दोस्तों, करके आप जरूर लाभ ले सकते हो। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर से मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इसी के साथ राधे राधे।